स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल क्रैकर्स में। ठीक है, तो ना हम एमसीक्यू करने जा रहे हैं। पीजीसीआईएल का जो पेपर है उसमें भी काम आएंगे डीसी मशीन्स के। ठीक है, तो सारे ना रैंडमली करेंगे हम, मतलब एक दिन एक मतलब सारे। जैसे आज डीसी मशीन्स के कर रहा हूँ तो कुछ दिन अभी डीसी मशीन्स के ही कराऊंगा। उसके बाद ट्रांसफार्मर के मैंने पहले करा रखे हैं, प्लेलिस्ट में डाल दूंगा उन सारों को, वहाँ से देख लेना। और भी करा दूंगा ट्रांसफार्मर के। ठीक है, जितना भी होगा। और एक ये पावर ग्रिड के लिए अभी स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन मैंने स्टार्ट तो नहीं कराया थ्योरी में, लेकिन उसके ना एमसीक्यू करा दूंगा जो जो आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन जो है ना पावर ग्रिड में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो वो आपको इम्पोर्टेंट पड़ेगा। और यूपी पीसीएल का एग्ज़ाम तो अभी पता नहीं कब होगा, पर उसके लिए भी एक काम आ जाएंगे तैयारी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई स्टार्टर इज़ यूज इन डीसी मोटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीजीसीआईएल का। ये क्वेश्चन पीजीसीआईएल में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्टर किस लिए यूज़ होता है, तो देखिए यहाँ पे, टू ऑब्टेन हाई स्टार्टिंग टॉर्क बिल्कुल गलत है। टू रिड्यूस हैवी स्टार्टिंग करंट, ज़्यादा स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता है स्टार्टर। तो हमेशा ध्यान रखना, मोटर में स्टार्टर का अर्थ ही इसलिए होता है, मोटर में स्टार्टर यूज़ ही इसलिए होती है कि ताकि हम जो स्टार्टिंग करंट हमारा है उसको रिड्यूस कर सके, स्टार्टिंग करंट, हैवी स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस कर सकें, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा हैवी करंट फ्लो करता है किसमें, मोटर में। ठीक है, तो ये रहा हमारा। नेक्स्ट हमारे पास है, द रीज़न फॉर विच डीसी मोटर्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्री। ठीक है, वो कारण बताइए जिसकी वजह से डीसी मोटर इंडस्ट्रीज में यूज़ होती है। देखिए, डीसी मोटर का ना जो स्पीड कंट्रोल होता है वो बहुत ही बेटर होता है। ठीक है, दैट्स वाई दे आर मेजरली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो बी ऑप्शन आएगा, इट प्रोवाइड्स अ बेटर स्पीड कंट्रोल। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ गया, बी। ठीक है, नेक्स्ट है, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर डज नॉट हैव। परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, देखो पीएमडीसी भी उठा दिया मैंने। परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर में क्या नहीं होता, क्या नहीं होता परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर में। देखिए, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर में कभी भी फील्ड वाइंडिंग नहीं होती, क्योंकि अगर फील्ड वाइंडिंग होगी तो वो तो फिर परमानेंट मैग्नेट थोड़ी ना हुई। परमानेंट मैग्नेट में तो फील्ड वाइंडिंग की जगह परमानेंट मैग्नेट यूज होगी ना। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टर कैन बी यूज इन डीसी मोटर। डीसी मोटर के अंदर कौन सा स्टार्टर यूज होता है भाई, ये तो बंदा ऑप्शन एलिमिनेटिंग से भी कर सकता है, बहुत आसान है भाई। देखो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन, डीसी मोटर पूछा हुआ है ना। ठीक है, अब देखो कैसे होएगा, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर तो कभी डीसी मोटर पे यूज होता ही नहीं है। ठीक है, ये तो इंडक्शन मोटर के स्टार्टर्स हैं। ठीक है, इसको करो कैंसिल, एसी मोटर के स्टार स्टार डेल्टा भी कैंसिल। कौन सा बचा, 4 पॉइंट। ठीक है, व्हाट विल हैपन इफ सप्लाई टर्मिनल ऑफ अ डीसी शंट मोटर आर चेंज सडनली। देखिए, सप्लाई टर्मिनल अगर डीसी शंट मोटर के चेंज होंगे ना, सप्लाई टर्मिनल के चेंज होने से डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। सप्लाई टर्मिनल्स बोला है उसने, सप्लाई टर्मिनल्स अगर बदल भी देंगे ना शंट मोटर के, तो मोटर सेम डायरेक्शन में चलती रहेगी। ऑप्शन डी आएगा, मोटर विल कंटिन्यू टू रोटेट इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश कन्वर्ट इंड्यूस्ड एसी करंट ऑफ आर्मेचर इनटू डीसी करंट। इंड्यूस्ड एसी करंट आर्मेचर का डीसी करंट में डीसी मशीन में कौन बदलता है भाई, एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है, कम्यूटेटर। तो आसान सा क्वेश्चन है, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन अ लैप वाइंडिंग, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ पोल्स के। ठीक है, अगर वेव पूछता, अगर वेव पूछता तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, डैश जनरेटर गिव्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज रिस्पेक्टिव ऑफ द लोड। बताओ भाई कौन सा, जितना मर्जी लोड जैसा मर्जी होता रहे लेकिन उसकी आउटपुट कांस्टेंट हो, कौन सा देता है, कैसा कौन सा जनरेटर देता है कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज इरिस्पेक्टिव ऑफ द लोड, लेवल कंपाउंड। ठीक है, कौन देता है, लेवल कंपाउंड। ऑप्शन आएगा सी। नेक्स्ट होता है, ब्रशेज ऑफ और डीसी मशीन आर मेड अप ऑफ। ब्रशेज किससे बने होते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है, डी कार्बन से। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आएगा,
डी। नेक्स्ट है डमी कोयल इज प्रोवाइडेड टू रिड्यूस। डमी कोयल हमेशा मैकेनिकल बैलेंस के लिए यूज होती है, ठीक है, मैकेनिकल बैलेंस के लिए। तो क्या हो गया, मैकेनिकल बैलेंस को रिड्यूस करने के लिए मैकेनिकल, यहाँ पे रिड्यूस बोला हुआ है तो मैकेनिकल अनबैलेंस आएगा यहाँ पे, ये देखो ओ ऑप्शन, मैकेनिकल अनबैलेंस को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। एक्साइटर इज वन टाइप ऑफ, एक्साइटर क्या होता है भाई, एक तरीके का एक्साइटर कुछ नहीं होता, नोट कर लेना कॉपियों में, शंट जनरेटर होता है एक्साइटर, शंट जनरेटर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बी, ठीक है। नेक्स्ट है when the shunt field of a DC compound motor is connected across series and armature such a combination, भाई शंट फील्ड अगर सीरीज और आर्मेचर दोनों के साथ कनेक्ट है, शंट फील्ड ऑफ अ डीसी कंपाउंड मोटर कनेक्टेड बोथ द सीरीज फील्ड एंड आर्मेचर, तो क्या हुआ, लॉन्ग शंट हुआ, बी ऑप्शन, ठीक है, ठीक है, लॉन्ग शंट हुआ ये। आइडियल डीसी जनरेटर की क्या परसेंटेज रेगुलेशन होनी चाहिए, क्वेश्चन अच्छे हैं इसमें, ठीक है। आइडियल डीसी जनरेटर की क्या वोल्टेज रेगुलेशन होनी चाहिए, भाई आइडियल होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगी, क्या होगी, 0 0 बी, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन विल बी 0। तो इजी क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। आपको कहाँ कहाँ पूछे जाएंगे, एक तो पीजीसीआईएल में पूछे जाएंगे, यूपी पीसीएल में पूछे जाएंगे, और एक ये जो उत्तराखंड में आने वाला है पेपर यूके पीसीएस जेई का, वहाँ भी पूछे जाएंगे, ठीक है। और अभी फिलहाल में कोई यूपीएससी जेई का भी पेपर आ रखा है, यूपीएससी जेई, ठीक है, इसको आईएएस ना समझ लेना, ठीक है, वो अलग चीज़ है। यूपीएससी ने भी कोई जेई की वैकेंसी निकाल रखी है, हल्ला मचा हुआ है, उसका भर देना उसको भी, ठीक है। यूपीएससी जेई भी आया हुआ है, यूपीएससी जेई, ठीक है। अब इसको निकालने के बाद कुछ बच्चे कहेंगे हमने यूपीएससी निकाल दिया, ठीक है, ठीक है। भले ही जेई क्यों ना निकाला हो, पर अब यूपीएससी टैग लग गया तो कुछ बच्चे कहेंगे हमने यूपीएससी निकाल दिया, ठीक है। टॉर्क डेवलप्ड बाय आर्मेचर ऑफ अ डीसी सीरीज मोटर इज प्रोपोर्शनल टू, टॉर्क जो डेवलप होती है आर्मेचर की डीसी सीरीज मोटर की किसके प्रोपोर्शनल होती है, भाई टॉर्क आर्मेचर के स्क्वायर के करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है डीसी सीरीज मोटर में। ऑप्शन क्या आएगा, सी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, डीसी मोटर मोस्ट सुटेबल फॉर एप्लीकेशन रिक्वायरिंग, किस एप्लीकेशन में डीसी सीरीज मोटर यूज होती है स्टार्टिंग टॉर्क में, डीसी मोटर मोस्ट सुटेबल फॉर हाई स्टार्टिंग टॉर्क, हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए कौन सी मोटर यूज होती है, सीरीज मोटर, डी, बिल्कुल जबरदस्त एकदम, ठीक है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन अ डीसी मोटर, भाई कंपनसेटिंग वाइंडिंग किस लिए प्रोवाइडेड होती है, बताओ, बताओ भाई। तो देखिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो प्रोवाइड होती है, ठीक है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग प्रोवाइड होती है टू इंक्रीज द मेन फील्ड एम्पियर टर्न्स, ठीक है। सी, वैसे ही यूज होती है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए आर्मेचर रिएक्शन में, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए आर्मेचर रिएक्शन में क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए होते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग। लेकिन वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट रिड्यूस होता कैसे है, जब मेन फील्ड एम्पियर टर्न्स बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आएगा ए। डीसी सीरीज मोटर इज, क्या है भाई डीसी सीरीज मोटर, जो हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए यूज हो, ऑप्शन क्या आएगा, बी, ये रहा, इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर हाई स्टार्टिंग टॉर्क, सीरीज मोटर
देखते ही एक दिमाग में आपके आइडिया आना चाहिए। पर्पस ऑफ, अच्छा ये जो न्यूमेरिकल्स है ना, इनके लिए अलग क्लास ले दूंगा एक, ठीक है। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ स्टार्टर इज टू, स्टार्टर का पर्पस क्या होता है बताया था मैंने, लिमिट द स्टार्टिंग करंट, स्टार्टिंग करंट को लिमिट करना, ऑप्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन ए, इट इज यूज टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट। नेक्स्ट, पोल ऑफ अ डीसी मशीन आर ऑफन लैमिनेटेड टू, पोल किसके लिए यूज होते हैं, पोल रिड्यूस होते हैं पल्सेशन लॉस को रिड्यूस करने के लिए, ए, ठीक है। लैमिनेटेड पोल्स किस लिए लैमिनेट होते हैं, पोल्स का लैमिनेटेड करने का, ये लैमिनेटेड करने का कारण क्या होता है, पल्सेशन लॉस को रिड्यूस करना। और क्या कह सकते हैं, और इन्हीं को कहते हैं एडी करंट लॉस भी, ठीक है। नाम चेंज करके दे दिया इसने यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा ए, ठीक है। सीरीज मोटर इज बेस्ट यूज फॉर ड्राइविंग, किसके लिए यूज होती है सीरीज मोटर, बताओ भाई। बी, क्रेन्स एंड होइस्ट, क्यों, देखो ये क्वेश्चन अगर किसी को नहीं भी पता ना, वो ऐसे भी कर सकता है। देखो सीरीज मोटर लिखा है ना, और मुझे ऑप्शन नहीं पता, लेकिन मुझे सीरीज मोटर की कैरेक्टरिस्टिक पता है कि उसकी हाई स्टार्टिंग टॉर्क होती है। तो अब ध्यान से देखो, शेयर्स एंड पंचेज में तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती नहीं, गया ये मशीन टूल्स, मशीन कांस्टेंट स्पीड पे चलती है, ठीक है। यहाँ पे तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायर्ड नहीं, लेथ भी कांस्टेंट स्पीड पे चलती है। लेकिन क्रेन्स जो होती हैं और होइस्ट, यहाँ पे हैवी लोड टॉर्क को उठाना पड़ता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है, तो क्रेन्स आएगा ऑप्शन, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, तो तरीका होता है एमसीयू करने का, जरूरी नहीं है आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, ठीक है। एक भी कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको पता है तो आप कर सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, व्हेन लोड इज रिमूव्ड डैश मोटर विल रन एट हाई स्पीड, ठीक है। लोड रिमूव करने पे कौन सी मोटर हाई स्पीड पे चलती है, सीरीज मोटर, ए ऑप्शन, ठीक है। डायरेक्ट करंट motors are used in special application where high starting torque or where smooth acceleration over a broad range is required, ए ऑप्शन। भाई डीसी मोटर का यूज ही क्यों करते हैं, अच्छे स्पीड कंट्रोल और हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए तो करते हैं। तो ऑप्शन है, ठीक है। पढ़ के जाना इन सारे एमसीक्यूज को, पीजीसीआईएल ऐसे ही देता है। विच मोटर इज यूज टू स्टार्ट हैवी लोड्स, हैवी लोड्स को स्टार्ट करने के लिए सीरीज मोटर, ठीक है, ऑप्शन डी। इन विच कंडीशन डीसी सीरीज मोटर वुड स्टार्ट, किस कंडीशन में डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करना चाहिए, नो लोड पे, बिल्कुल गलत है, लोड कंडीशंस पे स्टार्ट होती है डीसी मोटर, ऑप्शन आएगा बी, बिल्कुल आसान, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इट इज़ एडवाइजेबल टू स्टार्ट अ डीसी मोटर विद सम लोड, क्यों एडवाइज होता है डीसी सीरीज मोटर को लोड के स्टार्ट करने के लिए, भाई क्यों स्टार्ट करते हैं डीसी सीरीज मोटर को लोड के साथ, क्योंकि भाई डीसी सीरीज मोटर अगर लोड के साथ लगेगी तो वो लिमिट कर पाएगी स्पीड को, नो लोड पे तो स्पीड इतनी हाई हो जाएगी, फाड़ फूड़ देगी सब कुछ, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा सी, ठीक है। अब कुछ बच्चे कह रहे थे भाई तूने इस चैनल का नाम, ठीक है अभी समझा देता हूँ जो जो वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल का नाम यूपीपीसीएल क्रैकर से इलेक्ट्रिकल क्रैकर्स क्यों कर दिया, इलेक्ट्रिकल क्रैकर्स क्यों कर दिया, तो समझाता हूँ भाई। मेरे को ताने मारे गए थे कमेंट्स में कि भाई जब तेरा क्रैक ही नहीं हुआ तो तूने नाम क्यों रखा हुआ है यूपीपीसीएल क्रैकर्स, तो मेरे दिल में चुभी हुई है ये बात, तो इसलिए मैंने चेंज कर दिया ये, ठीक है। यूपीपीसीएल क्रैकर्स, मेरा अभी तक क्रैक नहीं हुआ तो मेरा कोई हक नहीं बनता ऐसा नाम रखने का, तो इसलिए मैंने इलेक्ट्रिकल क्रैकर्स नाम रख दिया है, ठीक है। तो मजबूरी थी मेरी, कमेंट्स आ रहे थे मेरे को बहुत सारे कि भाई तूने खुद तो किया नहीं हुआ, ठीक है, यूपीपीसीएल को क्रैक, तो फिर तू कैसे नाम रख सकता है यूपीपीसीएल क्रैकर, अगर तूने क्रैक किया होता तो डिपार्टमेंट में होता, वहाँ जाके हमें पढ़ा रहा होता, तब नाम रखता यूपीपीसीएल क्रैकर तो बात बनती भी, ठीक है। अभी तो खुद एक स्टूडेंट है, तो इसकी वजह से फिर मेरे वो दिल पे लगी बात, तो मैंने इलेक्ट्रिकल क्रैकर्स नाम रख दिया, ठीक है, ठीक है। और ये सूट भी कर रहा है ज़्यादा, क्यों, क्योंकि देखो यार अभी मेरा डिसाइड नहीं है ना मैं कहाँ पे सेलेक्ट होता हूँ, मान लो मैं पीजीसीआईएल में सेलेक्ट हो गया
और नाम यूपीपीसीएल क्रैकर रहता चैनल का, फिर भी कोई बात नहीं बन रही, ठीक है। तो पीजीसीआईएल में अगर सिलेक्ट हुआ तो इलेक्ट्रिकल क्रैकर ही नाम रहेगा, ठीक है, सही है, ठीक है। और किसी जैसे एसजेवीएनएल अभी सतलुज जल विद्युत निगम का पेपर हुआ था, इसमें सेलेक्ट हुआ तब भी इलेक्ट्रिकल क्रैकर जचेगा, अगर वहाँ सेलेक्ट होकर भी पढ़ाऊंगा तुम्हें तो इलेक्ट्रिकल क्रैकर नाम से। लेकिन ये नाम तभी मिलेगा यूपीपीसीएल क्रैकर जिस दिन ये क्रैक करूंगा। अगर इसमें आया, इसमें क्रैक हुआ इस साल, तो तब नाम चेंज करके रख दूंगा। नहीं क्रैक हुआ, जैसे एसजेवीएन हो गया तो इलेक्ट्रिकल क्रैकर ही रहेगा, पीजीसीआईएल हो गया इलेक्ट्रिकल क्रैकर ही नाम रहेगा, एनएचपीसी में गया तो भी इलेक्ट्रिकल क्रैकर ही नाम रहेगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये नाम, ये जो है यूपीपीसीएल क्रैकर, ठीक है, ये सिर्फ तभी हो पाएगा जब यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है। तो अभी डिसाइडेड भी नहीं है ना कि कहाँ पे जॉब लगेगी, ठीक है, तो ये है। तो अभी चलो पढ़ो, ये तो वो बात थी, मैंने रीज़न बताया था। कई बार मुझे कमेंट्स आ गए कि भाई यूपीपीसीएल क्रैकर अच्छा नाम लग रहा था, अच्छा नाम लग रहा था, तूने चेंज क्यों किया। तो दोस्तों यूट्यूब पे दोनों कमेंट्स करने वाले बच्चे होते हैं, कुछ मोटिवेटिंग होते हैं, कुछ डीमोटिवेटिंग होते हैं, ठीक है। तो जो डीमोटिवेटिंग बच्चे होते हैं उन्होंने सीधा ताना मारा था कि भाई क्या हक बनता है यूपीपीसीएल क्रैकर नाम रखने का, तेरा तो क्रैक ही नहीं हुआ। तो दोस्तों अब इलेक्ट्रिकल क्रैकर नाम रख दिया है, ठीक है। पर ये भी अच्छा नाम है क्योंकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सारे एग्जाम्स की तैयारी है। टीसी मशीन इन विच कॉयल स्पैन इज इक्वल टू पोल पिच इज नोन एज, बताओ भाई, कॉयल स्पैन जिसमें पोल पिच के बराबर होता है उसको क्या बोलते हैं, फुल पिच वाइंडिंग बोलते हैं, सी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी लाइमलाइट में ले लेता पावर ग्रिड। ये क्वेश्चन को हाईलाइट कर रहा हूँ, पढ़ के जाना अगर विशाल यादव जी देख रहे हैं चैनल को, तो भाई ये क्वेश्चन को कॉपी में लिख लीजिए, ये बहुत मेन क्वेश्चन है और ये आएगा पेपर में, देख लेना, ठीक है। या स्क्रीनशॉट ले लेना या प्ले लिस्ट में डाल दूंगा, बस वहाँ से बार बार देखते जाना। पेपर से 1-2 दिन पहले ना सारे एमसीक्यू कर जाना मेरे। डीसी मशीन वाइंडिंग इन विच कॉइल स्पैन इज इक्वल टू पोल पिच, तो उसको फुल पिच वाइंडिंग बोलते हैं, सी। या अजय भाटी जो भी है, शैलेंद्र कुमार, जो भी चैनल को रोज़ रोज़ देखते हैं वो देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है, एक दिन ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल भी करा दूंगा पेपर होने से पहले। स्पीड ऑफ अ डीसी सीरीज मोटर एट नो लोड क्या होगी। एक ना ये क्वेश्चन यार स्टार मार्क कर लो, इसको गलत ना करके आना, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी जेई में भी बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है और ये पावर ग्रिड भी पूछ सकता है। ये है कि डीसी सीरीज मोटर की नो लोड पे स्पीड क्या होती है, तो भाई इनफाइनाइट होती है, सी ऑप्शन। इफ अ डीसी मोटर इज कनेक्टेड अक्रॉस एसी सप्लाई, द डीसी मोटर विद, अगर डीसी मोटर को एसी सप्लाई पे कनेक्ट किया जाए तो क्या होगा, ठीक है। ये भी बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, इस पर स्टार डाल देना। एसएससी जेई में 10 बार पूछा गया है, ठीक है, और पावर ग्रिड में 4 बार, ठीक है। मैं इससे पहले जितनी बार भी पावर ग्रिड का पेपर दिया ना, चाहे वो NR1 का हो, NR2 का हो, NR3 का हो, ये क्वेश्चन पावर ग्रिड हमेशा पूछता है। और हो सकता है इस बार भी आपका 1 नंबर बच जाए कि अगर डीसी मोटर को अगर एसी सप्लाई पे कनेक्ट किया जाए तो क्या होगा, तो वो जलने लगेगी, क्यों, क्योंकि उसमें एडी करंट जो फील्ड में प्रोड्यूस होगा वो हीट इतनी ज़्यादा पैदा कर देगा। तो ऑप्शन आएगा ए, ये रीज़न होता है इसका, ठीक है। तो क्या ऑप्शन आएगा ए। तो देखो इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन कवर करे हुए हैं, कंसेप्चुअल भी, सिंपल भी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ डीसी वाइंडिंग, एक डीसी वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है। तो देखिए डीसी वाइंडिंग होती है लैप, एक होती है लैप और दूसरी होती है वेव, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा सी, ए एंड बी, ठीक है। अभी कोई तगड़ा सा निकालता हूँ क्वेश्चन। हाँ, विच टाइप, अभी ना थोड़े से बीच के स्किप इसलिए किए हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना क्वेश्चन, अभी पहले वो करा रहा हूँ क्योंकि पेपर पास में आने वाला ना। विच टाइप ऑफ मोटर इज सुटेबल फॉर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, एक ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में जो मोटर सुटेबल होती है वो हमारी होती है डीसी सीरीज मोटर, ठीक है। हाँ ये भी। बूस्टर क्या होता है, बूस्टर क्या चीज़ होती है, बूस्टर होती है सीरीज बाउंड जनरेटर, सीरीज बाउंड डीसी जनरेटर होता है बूस्टर।
इन लैप वाइंडिंग नंबर ऑफ ब्रशेज इज ऑलवेज डैश द नंबर ऑफ पोल्स। लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ ब्रशेज सेम होते हैं नंबर ऑफ पोल्स के, ठीक है। नेक्स्ट होता है डीसी सीरीज मोटर इज वेरी सुटेबल फॉर इलेक्ट्रिकल रोलिंग मिल्स बिकॉज। डीसी सीरीज मोटर इलेक्ट्रिकल रोलिंग मिल्स में यूज होती है, क्यों यूज होती है बताइए भाई, क्यों यूज होती है इलेक्ट्रिकल रोलिंग मिल्स में? क्यों? क्योंकि भाई हाई स्टार्टिंग टॉर्क होती है उसकी। सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए कौन सी मोटर यूज होती है? सेंट्रीफ्यूगल एप्लीकेशंस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है पावर ग्रिड, ये एप्लीकेशंस के क्वेश्चन है कि किस मोटर को कहाँ यूज किया जाता है, ठीक है। मैंने बोला भी था मशीन पढ़नी है तो एप्लीकेशन पढ़ना उसमें। विच मोटर शुड नॉट बी यूज फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप्स? सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में शंट मोटर यूज होती है। अच्छा, नॉट पूछा गया है, सुनो सुनो क्वेश्चन फिर से पढ़ो, ये नॉट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से। जैसे मेरे से गलती हो गई थी ना, ऐसी आपसे भी गलती हो सकती है। मैंने ये पढ़ लिया कि कौन सी मोटर यूज होती है, लेकिन ध्यान से पढ़ो, नॉट लिखा हुआ है। तो इसमें से सेंट्रीफ्यूगल पंप में कौन सी मोटर यूज नहीं होगी? तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में वो वाली मोटर यूज नहीं होती जो कि वेरिएबल स्पीड मोटर होती है, ठीक है। तो शंट मोटर तो कांस्टेंट स्पीड है, ये तो यूज होगी नहीं, ये तो यूज होगी, सॉरी, सेंट्रीफ्यूगल पंप में ये तो यूज होगी, ठीक है, ठीक है। और एक सेकेंड, विच मोटर शुड नॉट बी यूज फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप? इसमें से सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए यूज जौन सी नहीं होगी? देखो शंट तो यूज होती है, ठीक है, तो वो तो रॉन्ग ऑप्शन आएगा यहाँ पे। कम्युलेटिव भी होती है, सीरीज नहीं होती, सीरीज मोटर नहीं होती, ठीक है, तो ऑप्शन आएगा बी। इन अ डीसी मोटर फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस किस पे डिपेंड करता है? फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस किस पे डिपेंड करता है? फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस जो डिपेंड करता है हमारा, वो आर्मेचर की स्पीड पे डिपेंड करता है। ए ऑप्शन, स्पीड ऑफ आर्मेचर पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ डीसी जनरेटर डिपेंड ऑन, ऑप्शन आ रखा है प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ आर्मेचर, डज नॉट डिपेंड ऑन द नंबर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फर्क। तो डीसी जनरेटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है? पहले फॉर्मूला लिखो, ZN∅P/60A। तो जरा इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के, क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेटेड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आएगा? प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ आर्मेचर, डी, ठीक है। टॉर्क ऑफ अ डीसी शंट मोटर इज प्रोपोर्शनल टू, टॉर्क डीसी शंट मोटर की प्रोपोर्शनल होती है, टॉर्क डीसी शंट मोटर की प्रोपोर्शनल होती है आर्मेचर करंट के सिर्फ, ठीक है। तो आई ए, ठीक है, तो सी ऑप्शन आएगा। शंट मोटर पूछा है तो आई ए के। हाँ, एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डीसी जनरेटर में लैप वाइंडिंग किस लिए यूज होती है? लैप वाइंडिंग यूज होती है लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए, ठीक है। किसके लिए? लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए, ऑप्शन है, ठीक है। अभी के लिए तो इतना ही करा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में डीसी जनरेटर के और क्वेश्चन करेंगे, मतलब डीसी मशीन्स के, ठीक है।